आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी और इसके फर्स्ट यूनिट रूट्स ऑफ करेक्शन टू प्रिवेंट क्राइम पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक का नेम है पारिवारिक मूल्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारिवारिक मूल्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पारिवारिक मूल्य का अर्थ व विशेषताएं, अपराध की अवधारणा, पारिवारिक मूल्य की प्रमुख श्रेणियों पर चर्चा करेंगे, अपराध रोकने में पारिवारिक मूल्य का क्या महत्व है और इन सब के विश्लेषण के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत कि देखिए किसी भी समाज में यदि हम मानव के व्यवहार को और उसकी प्रकृति को समझना चाहते हैं तो सामाजिक मूल्यों के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों का भी आकलन उसे समझना आवश्यक है। प्रत्येक समाज के अपने कुछ मूल्य, मानदंड, प्रथाएं, परंपराएं होती हैं जिसे आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। उसी प्रकार परिवार में भी अपने कुछ नीतियां, परंपराएं, मूल्य, प्रतिमान होते हैं जिसके आधार पर परिवार के सदस्यों का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा व्यवहार अच्छा है, कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा नैतिक है, कौन सा अनैतिक। तो स्पष्ट है कि किसी परिवार के विचार, विश्वास, मान्यताओं, प्रतिमान, प्रथा, परंपरा आदि की समग्र व्यवस्था को ही पारिवारिक मूल्य कहा जाता है और यह सामान्यतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार के सदस्यों के द्वारा हस्तांतरित होती है जिससे परिवार की व्यवस्था और संगठन बना रहे। तत्पश्चात हम पारिवारिक मूल्यों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पारिवारिक मूल्य होते क्या हैं? एक्चुअल में ये जो होते हैं वो परिवार के लक्ष्य या मान्यताएं होती हैं जिसको परिवार के सदस्यों के द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। कुछ पारिवारिक मूल्य जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और कुछ जो परिवार के अपने विशिष्ट मूल्य होते हैं। इन मूल्यों में यदि हम देखें तो आवश्यकता के अनुसार जो है वो परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है और ये मूल्य जो होते हैं समाज में जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं और इस प्रकार मूल्यों में निरंतरता बनी रहती है। तो ये हो गए परिवार। इसके बाद हम देखते हैं अपराध की अवधारणा। साधारण शब्दों में यदि हम अपराध को देखें तो वे समस्त कार्य व्यवहार जो जन कल्याण विरोधी हो, हमारे समाज समूह के कानूनों के, व्यवहार के नियमों के विरुद्ध हो, उनके हितों के विरुद्ध हो, अपराध कहा जाते हैं। परंतु यदि हम देखें तो अपराध का एक बहुत व्यापक अर्थ है। प्राचीन समाज की बात करें तो उसमें समाज जो प्रथागत नियम थे उन्हें तोड़ना अपराध माना जाता था। परंतु आज हम यदि देखें तो राज्य और विधि द्वारा स्थापित मानदंडों के विरुद्ध कार्य को अपराध कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि अपराध में सभी कार्य व्यवहार आते हैं जो किसी समाज के प्रथागत नियमों के विरुद्ध हो, देश के व समाज के कानून व व्यवस्था के विरुद्ध हो। पारिवारिक मूल्यों की प्रमुख श्रेणियों पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। प्रमुख मूल्य में हम देखते हैं सामाजिक मूल्य, धर्म व आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, नागरिकता संबंधी व राजनैतिक मूल्य, आर्थिक व कार्य संबंधी मूल्य और सबसे लास्ट में मैंने बांटा इसको सामान्य मूल्य में। तो ये 6 प्रकार की श्रेणी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक मूल्य के बारे में। तो प्रत्येक परिवार हमें कुछ सामाजिक मूल्य सिखाते हैं जो समाज से जुड़े होते जैसे कि उनके रूढ़ी व प्रथा परंपरा के अनुरूप। प्रत्येक परिवार द्वारा हमें कुछ पारिवारिक मूल्य के रूप में हमें धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ नैतिक मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ईमानदारी, ऐसे प्रकार के कुछ नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। नागरिकता संबंधी मूल्य भी जो हमें अपने परिवार के द्वारा सिखाए जाते हैं। कुछ आर्थिक एवं कार्य संबंधी मूल्य की भी हमें अपने कार्य को बहुत मितव्ययी ढंग से, लगनशीलता से, टीम भावना से, अनुकूलन, नवाचार के द्वारा हम अपने कार्य को करें, ये सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार के द्वारा हमें कुछ सामान्य मूल्य भी सिखाए जाते हैं। सामान्य मूल्य मतलब जीवन में हम अनुशासन, अनुकूलन, सामंजस्य, सर्वधर्म समभाव, कर्तव्यपरायणता, अपने देश व समाज के प्रति समर्पित, ऐसे सामान्य मूल्यों का प्रत्येक परिवार के द्वारा समावेश किया जाता है। तो ये मूल्यों की प्रमुख श्रेणियां हो गई। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अपराध रोकने में पारिवारिक मूल्य की भूमिका किस प्रकार है। तो प्रत्येक परिवार में व्यक्तियों को इस प्रकार व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उसके परिवार की गरिमा और सम्मान के अनुरूप हो। जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाता है। परिवार में नैतिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें प्रेरित किया जाता है कि हम अपने समाज के और पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करें, अपने देश, समाज और परिवार के प्रति कर्तव्यपरायण रहें। और इस प्रकार पारिवारिक मूल्यों के द्वारा एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसके आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रकार के पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। इसके अतिरिक्त परिवार कुछ मनोरंजनात्मक कार्य के द्वारा हमको मानसिक और सामाजिक शारीरिक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, हमें धार्मिक मूल्यों का सूत्रपात करते हैं।
हमारे व्यवहार को इस प्रकार एक दिशा देते जिसे हम सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, एकीकरण में अपनी सहभागिता दे सकें। हमें प्रेरित करते हैं कि कानून व्यवस्था के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें, समाज में जो नियमहीनता है या विपथगामी व्यवहार है वो ना करें, और इस प्रकार परिवार जो है पारिवारिक मूल्यों द्वारा व्यक्ति पर अंकुश लगा के रखता है। तो इन संपूर्ण जो अध्ययन किया हम लोगों ने या जो चर्चा की, उससे यह स्पष्ट होता है कि क्या उससे हम ये प्रश्न उठता है कि क्या पारिवारिक मूल्य अपराध रोकने में महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर जो हमने पारिवारिक मूल्यों पे चर्चा की, विभिन्न श्रेणियों पे चर्चा की, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि परिवार के द्वारा हमें सभी प्रकार के, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनैतिक हो, सारे प्रकार के मूल्यों का हमें समावेश किया जाता है, हमें उनके अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस प्रकार अपराध रोकने में पारिवारिक मूल्यों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और यदि मैं ये कहूँ कि पारिवारिक मूल्य के द्वारा अपराध को पूरी तरह रोका जा सकता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओके, थैंक यू।